मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड के माध्यम से मैट्रिक का परीक्षा हुआ मैथ पेपर का। तो आइए हम लोग मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं और कौन सही है कौन गलत है इस पर थोड़ा सा विमर्श कर लेते हैं। यदि ए 0, 1, बी 0, 2, 5 एवं सी 3, 4 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है। तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है -6, जबकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर यानी 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर। ऐसे क्वेश्चन को दो को tan जो है इसमें कोट में बदल देते हैं, या तो tan 10 को कोट में बदल दो या फिर tan 23 को या tan 80, इसमें दो को tan को कोट में बदल देते हैं जिससे इसका हमेशा मान होता है 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 3 नंबर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या है। तो बच्चों, यदि क्षेत्रफल का अनुपात कुछ भी रहे और दो समरूप त्रिभुज है तो उसका जो एरिया यानी कि संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो रूट के बराबर होता है, यानी इसको दोनों को रूट कर देंगे तो 10:12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो एक वृत्त है और उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसको या तो जीवा या व्यास कहते हैं। तो व्यास नहीं दिया है तो इसमें ए नंबर होगा जीवा। 5 नंबर है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक उसको उलट देना है। यदि भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो इसको स्क्वायर कर दो, यानी 4 का 16 और 9 81, तो 16:81 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर EF बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 नंबर है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान है तो इसमें AC का मान आएगा 5 सेंटीमीटर। सी नंबर सही होगा। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसमें F बराबर P यानी ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार हैं कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/DF एवं कोण A बराबर 40, कोण B बराबर 80 डिग्री। तो कोण F की माप क्या है। तो F की मान 40 सेंटीमीटर होगा। चलिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो यदि स्पर्श रेखा पूछे और दो उभयनिष्ठ वृत्तों की तो इसमें क्या होगा 2, यानी बी नंबर सही होगा, 2 होगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो यदि हर में 2 या 5 आता है या केवल 5 या केवल 2 तो शांत होता है। तो इसमें बच्चों डी नंबर केवल 2 है और 5 है, पावर कितना भी रहे इससे मतलब नहीं है, तो डी नंबर शांत होगा, यानी कि डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो इसको हल करने पर ऑप्शन यानी डी नंबर जो होगा सही होगा। 101/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, डी नंबर सही होगा।
यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान 5 का 20 है 21, यानी बी नंबर सही होगा। बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -1 और 3। 15 नंबर देखो, बहुपद एक्स क्यू प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या है? तो बच्चों x के पावर घात 3 और 2, 3 दूनी 6, तो अधिकतम घात कितना होगा? 6, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें बच्चों जो बहुपद होता है वो चर संख्या यानी कि चर संख्या जो है डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो इसमें हर के रूप में है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है, ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी -7। क्वेश्चन नंबर 19, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री के बराबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मान होगा कितना? 0। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5/4। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, वर्ग अंतरालों 2 -5 5 से 8 8 से 11 के वर्गों की लंबाई कितनी है? तो सब में वर्गों की लंबाई कितनी है? 8 3 सब में वर्गों की लंबाई कितनी है? तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 यानी कि 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 6 समप्रकृत संख्याओं का माध्य कितना है? तो होगा n+1 यानी कि 7 हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। इतना का बहुलक है तो बहुलक उसे कहते हैं जो बार बार आया, यानी बहुत बार आया, अधिक बार है, तो सबसे अधिक 5 जो है बहुत बार आया है, तो बहुलक क्या होगा? 5। यदि PE बराबर 0.02 तो P0 बराबर है, यानी कि प्रायिकता घटना घटने की प्रायिकता इतना है तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 में से इतना घटा देंगे तो होगा 0.98, ऑप्शन नंबर सी। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 बार फेंका जाता है तो 36 होगा टोटल, और मान लेते हैं कि 6 बार शून्य आने की संभावना है, तो 6/36 यानी कि 1/6, बी नंबर सही होगा। 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो 1/6 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है, तो बी नंबर होगा 1/3। 31 नंबर है, बिंदु 8 sin 60 डिग्री इंटू 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 8। यदि O 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP बराबर है, तो इसका सूत्र होता है √x² प्लस y², यानी मूल बिंदु से किसी भी चीज वस्तु की दूरी √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर बी सही होगा। y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर ए 12 सही होगा। बिंदु -6, -8 की कोटि है, कोटि अर्थात y अक्ष यानी -8, ऑप्शन नंबर बी -8 सही होगा। बिंदु
3 माइनस 4 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में है? तो पहले प्लस में और फिर माइनस में, ये चतुर्थ में है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो द्वितीय में क्या होता है, पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो माइनस प्लस यानी कि -3 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 बिंदुओं 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 0, 0। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2, 4 है और बिंदु ए के नियामक 5, 7 है, तो बिंदु बी के नियामक है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी -1, 1। किसी वृत्त के व्यास से सिरों की निर्देशांक 10, -6 है तथा -6 और 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है, तो ऑप्शन होगा बी 2, 2, क्योंकि 10 में 6 हो जाएगा तो 4/2, तो 2 हो जाएगा, और 6 और 10 का अंतर हो जाएगा 4, इसमें बेटा 2, तो 2, 2 यानी बी नंबर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0, 4, 5, 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर डी 3 और 5। तीनों को पहले जोड़ देंगे बटा में 3 और बाद वाला को भी जोड़ देंगे, बटा में 3 कर देंगे, तो 3 और 5 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है? तो ऑप्शन नंबर ए x² + 7x - 30 सही होगा। इसमें x के स्थान पर 3 और -10 रखने पर 0, 0 आ जाते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद है। तो इसका सूत्र होता है x² - α + बीटा × x + α × बीटा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा x² - 3x - 2। यदि px = x⁴ - 2x³ + 17x² - 4x + 30 को qx x + 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या है? घात पूछ रहा है, तो घात में यानी x ले देंगे x⁴ में, तो x³ होगा यानी कि 3 होगा, घात होगा 3, बी नंबर ऑप्शन। x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे? तो ये सभी आपस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, इसलिए अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। यदि समानांतर है तो कोई हल नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 3 = 0 है, तो इसमें से संगत होगा, क्योंकि कोई भी आपस में बराबर नहीं है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो α² + β² का मान है, तो इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर ए 13/9 होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो, तो p का मान है, तो इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर सी -6 आंसर। यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 5 - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी कि वास्तविक है कि अवास्तविक है, तो इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं असमान होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 होगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है? तो ऑप्शन नंबर ए x - 2 होगा। यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा × बीटा का मान है, तो अल्फा × बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी -a/c होगा।
निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो बी होगा, x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 का लेखा चित्र पर है? तो इनमें से सभी। यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 59, समानांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर है, तो इसमें 4 होगा, क्योंकि सभी का अगर 5 में से गया तो 4, 9 में से 5 गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है? तो हल करने पर इसमें सी यानी 12वां पद 38 होगा। दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसमें सी होगा 16:25। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी 96:175 होगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो सी होगा 3πr स्क्वायर। 64 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई है, तो हल करने पर बी यानी कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई है, तो घन जो होता है उसका विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, तो हल करने पर 2 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4:3। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर होगा। 69, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा का मान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1। क्वेश्चन नंबर 70, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो डी होगा tan स्क्वायर ए। 71, sin 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा यानी बी cos ए।